बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हम आज बात करने वाले हैं गंदगी फैलाने की आदतों के बारे में। और जब आप गंदगी फैलाते हैं तो इसका आपकी किस्मत पर क्या असर पड़ता है, उस पर बात करेंगे। पहले कुछ आदतों के बारे में जानते हैं और ये समझते हैं कि किस तरह से हमारी आदतें हमारी किस्मत पर असर डालती हैं। देखिए, आपकी जो कुंडली है उसमें जिन ग्रहों का प्रभाव होता है उसी के अनुसार हमारी अच्छी या बुरी आदतें हो जाती हैं। जैसे मान लिया शनि का ज्यादा प्रभाव है, शनि का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कुंडली में, तो आप रात भर जगेंगे, देर रात तक जगेंगे, सुबह देर से सो करके उठेंगे। ये एक टेंडेंसी आपकी डेवलप हो जाएगी। एक बात यह भी है कि हमारी आदतों के हिसाब से भी हमारे ग्रह कमजोर या मजबूत होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत तीखा खाने लगे, बहुत स्पाइसी खाने लगे, तो वो मंगल को सीधा प्रभावित करेगा और मंगल से संबंधित चीजें उसके जीवन में असर डालना शुरू कर देंगी। यानी आपकी ग्रहों के हिसाब से भी आपकी आदत होती है और आपकी आदतों के हिसाब से भी आपके ग्रहों पर इसका प्रभाव पड़ता है। हमारी बुरी आदतों की वजह से कभी कभी हमारे मजबूत ग्रह खराब हो जाते हैं। जैसे मान लिया हमारा बृहस्पति बहुत अच्छा है, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, और अगर हमने एकदम से पूजा उपासना बंद कर दी, नॉनवेज खाने लगे, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे बृहस्पति कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तो आप कभी कभी कुछ ऐसे काम भी कर बैठते हैं जाने अनजाने, जिससे आपके मजबूत ग्रह भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। जो ग्रह कुंडली में कमजोर हैं, उनको बेहतर करने की आदतें अपनानी चाहिए। चंद्रमा कमजोर है तो चंद्रमा को मजबूत करने की आदत अपनाइए। बुध कमजोर है तो बुध को मजबूत करने की आदत अपनाइए। यानी अगर आप अपनी आदतों में बदलाव करें तो आप अपनी कुंडली के कमजोर ग्रह को मजबूत कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अब ये समझते हैं कि कौन सी बुरी आदतें होती हैं जो सीधे आपकी किस्मत को नुकसान पहुंचा देती हैं या आपकी किस्मत को खराब कर देती हैं। देखिए, अगर आप नाखून चबाते हैं, नाखून दांतों से काटते हैं अपने, तो इससे सीधी तौर से अपयश मिलता है। साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर आप नाखून दांतों से चबाते हैं तो इससे आपकी आईसाइट कमजोर होती है, सूर्य पर असर पड़ता है। इसलिए जब आप नाखून दांतों से चबाएंगे तो इससे सीधी तौर से अपयश आपको प्राप्त होगा। अगर आप पैर घसीट कर और पटक पटक कर चलते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं, पैर घसीटते हैं, तो इससे आपका वैवाहिक जीवन खराब होगा। आपकी मैरिटल लाइफ में बेवजह की तू मैं होगी, बेवजह के विवाद होंगे। अगर आप अपने घर में जूते चप्पल बिखेर करके रखते हैं, जूते इधर फेंके हुए हैं, चप्पल उधर फेंकी हुई है, अगर जूते चप्पल बिखेर करके रखते हैं तो इससे आपको अनावश्यक दौड़ भाग करनी पड़ेगी, बेवजह की दौड़ भाग आप करेंगे। रसोई में डब्बे और बर्तन बिखेर करके मत रखिए, यह भी एक बुरी आदत है। अगर आप रसोई में डब्बे और बर्तन बिखेर करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पैसा अनावश्यक बर्बाद हो रहा है, आपको पैसे का अनावश्यक नुकसान हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं जैसे लगता है कि झगड़ा ही करेंगे, चिल्ला चिल्लाकर, चीख चीख कर। अगर आप चीख चीख कर बोलते हैं, चिल्ला चिल्लाकर बात करते हैं, तो इससे आपके स्वास्थ्य पर और आपके रिश्तों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सामान्यतः मधुर वाणी बोलिए। कोई बात मजबूती से रखनी है, अपनी बात को मजबूती से रखिए, लेकिन चिल्लाने से बात का वजन नहीं बढ़ता। इसलिए चिल्ला चिल्लाकर बात मत करिए। अगर घर हो, समाज हो, मोहल्ला हो, सोसाइटी हो, आप जिस घर में रहते हो, अगर आप गंदगी फैलाते हैं तो आपकी कुंडली के जो शुभ योग हैं वो भंग हो जाते हैं।
आपको लगता है कि मैंने सड़क पर छिलका फेंक दिया केले का, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अगर आप गंदगी फैलाएंगे तो आपके जीवन की जो शुभता है वो नष्ट होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जीवन को शुभ बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने होते हैं और एक प्रयास उसमें साफ सफाई का भी है। अगर आप साफ सफाई अपने समाज में, अपने घर में मेंटेन रखते हैं तो इससे आपके अंदर शुभता बढ़ती हुई चली जाती है। पहली गंदगी फैलाने की आदत है रास्ते में थूकते हुए चलना। जो लोग रास्ते में चलते हुए थूकते रहते हैं उनका चंद्रमा या शुक्र पाप ग्रहों से पीड़ित होता है। 90% मामले में आप देख लीजिए जिनका चंद्रमा या शुक्र पाप ग्रहों से पीड़ित होगा वो सड़क चलते हुए थूकेंगे जरूर। ऐसे लोगों को दूसरों के काम में टांग अड़ाने की आदत होती है और ऐसे लोग दूसरों के काम में टांग अड़ाते भी हैं। ऐसे लोगों को जो सड़क पर राह चलते थूकते रहते हैं, पहले भी बताया कि गंदगी फैलाएंगे तो शुभता कम होगी, इसलिए ऐसे लोगों को कभी कभी अचानक धन का बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो अगर आप राह चलते हुए सड़क पर थूकते चलते हैं तो इस आदत को छोड़िए। इस आदत को छोड़ने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि धन के नुकसान से आपका बचाव होगा और बार बार के उतार चढ़ाव से आपको मुक्ति मिलेगी। जीवन में जो उतार चढ़ाव है, पैसे का जो नुकसान है वो पूरी तरह से रुक जाएगा अगर आप सड़क पर थूकना बंद कर दें। अब आपको बताते हैं कि अपने घर को साफ सुथरा करने के लिए, अपने घर को अच्छा बनाने के लिए, तरंगों को शुभ करने के लिए और गंदगी को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हर महीने में एक बार अमावस्या आती है, ये तो आप जानते होंगे और पंचांग से आप जान जाते होंगे कि अमावस्या कब है। तो जब महीने की अमावस्या आती है, अमावस्या में दिन के समय या शाम के समय पूरे घर की थोरो सफाई करिए। महीने में एक बार जब अमावस्या आती है पूरे घर की विधिवत सफाई करिए अच्छी तरह से। और घर में जो अनुपयोगी चीज़ें हैं, पुराने जूते हैं, पुराने कपड़े हैं, पुरानी चप्पलें हैं या जो ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं या भविष्य में भी कभी नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ों को घर से हटा दीजिए और घर को बिल्कुल साफ सुथरा बनाइए। बाथरूम, किचन सब कुछ बहुत अच्छा कर दीजिए अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन साफ सफाई करने से, गंदगी हटाने से जो नकारात्मक तरंगें होती हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। तो एक तो आप दिन में सफाई करिए, दूसरा काम ये करिए कि अमावस्या के दिन शाम के समय आप अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए और जीवन में सुख और शांति के लिए भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए। भगवत गीता के 11वें अध्याय का अगर आप अमावस्या के दिन पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पूर्वजों की, पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। तो महीने में एक दिन अमावस्या के दिन सफाई जरूर करें और अमावस्या के दिन शाम के समय आप भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। ये एक ऐसा उपाय है जिसको करने से सामान्यतः आपके घर में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। इसलिए जो लोग कूड़ा कबाड़ अपने घर में इकट्ठा करके रखते हैं, पुरानी चीज़ों को भी नहीं हटाते हैं, ऐसे लोगों को मुश्किलें ज़्यादा होती हैं। इसलिए साफ सफाई थोरो करिए महीने में एक दिन, अमावस्या के दिन। अब आपकी एक और आदत पे चर्चा करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, चमकदार रखते हैं, लेकिन घर के बाहर समाज में, मोहल्ले में, सड़क पर गंदगी फैलाते हैं। क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जिन लोगों का शुक्र मध्यम होता है, ना बुरा है ना अच्छा है, एवरेज है, ऐसे लोगों के अंदर ये आदत होती है कि अपना घर चमाचम और बाहर गंदगी फैलाते हैं। राहु ऐसे लोगों का निश्चित रूप से खराब होता है। 90% जान लीजिए कि जिन लोगों को गंदगी फैलाने की या गंदगी में रहने की आदत है उनका राहु जरूर खराब होगा। जो लोग ऐसा करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, ऐसे लोगों को जीवन में बिना कारण के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है
और ऐसे लोगों का जो समाज में मोहल्ले में गंदगी फैलाते हैं, इनका पैसा फंस जाता है या अक्सर इनको पैसे का नुकसान होता है। तो अगर आप अपने मोहल्ले को, अपनी सोसाइटी को, सड़कों को साफ रखने का प्रयास करें, वहां गंदगी ना फैलाएं, इस आदत को छोड़ दें, तो धन का आगमन सरलता से बना रहेगा। यानी पैसा रेगुलरली आता रहेगा और आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो प्रभावशाली होगी, वो काफी बेहतर हो जाएगी। ये तो वो लोग हो गए जो घर को साफ रखते हैं, बाहर गंदगी फैलाते हैं। कुछ लोग एक कदम और आगे हैं, वो घर में भी गंदगी फैलाएंगे और बाहर भी गंदगी फैलाएंगे। क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जो लोग घर को भी गंदा रखते हैं, बाहर भी गंदगी फैलाते हैं, उनका शनि आम तौर पर कमजोर होता है, उनका शनि आम तौर पर खराब होता है। और जो लोग घर बाहर दोनों जगह को गंदा रखते हैं, ऐसे लोगों को स्नायु तंत्र की, न्यूरोलॉजिकल और हड्डियों की समस्या जरूर होती है। और जो लोग घर और बाहर गंदगी फैलाते हैं, इन्हें बिना कारण के अपयश जीवन में जरूर मिलता है। मुकदमेबाजी की नौबत जिंदगी में जरूर आती है। आप गंदगी की आदत डेवलप कर लीजिए, अपने घर में भी और अपने बाहर भी मुकदमे में जरूर फंसेंगे, मुकदमे में दिक्कत जरूर होगी। इस आदत को छोड़ देने से मान सम्मान बढ़ता है। आप अपने घर को भी साफ रखें, बाहर भी साफ रखें, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब दूसरी गंदगी से जुड़ी हुई बात आपको बता दूं। आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं, अपने जूते और चप्पल पहले साफ करके अच्छी तरह से रख दीजिए। जो आपको पहन करके जाना है, साफ जूते और साफ चप्पल पहन कर ही जाइएगा। उसका कारण यह है कि अगर आप घर से निकल रहे हैं, आपने धूल वाला जूता पहन लिया या गंदा जूता पहन लिया, तो इससे क्या होगा कि आपका दिन भर दौड़ भाग बनी रहेगी। बेवजह की दौड़ भाग आप दिन भर करते रहेंगे और किसी काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपका पूरा दिन व्यर्थ होगा। इसलिए घर से जब भी निकलते हैं, अपने जूते को अच्छी तरह से साफ करके, चमका करके, या अपने चप्पल को अच्छी तरह से झाड़ पोंछ करके तब पहन करके निकलिएगा। आपका काम 50% वैसे ही बन जाएगा। और अगर गंदे जूते चप्पल पहन करके निकलेंगे, काम नहीं बनेगा, काम में असफलता मिलेगी। दिन भर दौड़ भाग तो होगी, लेकिन किसी तरह की सफलता आपको नहीं मिलेगी।